सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने एनपीएस एवं यूपीएस के विरोध में किया प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने एनएफआईआर के आह्वान पर एनपीएस एवं यूपीएस के विरोध में रेलवे स्टेशन सहारनपुर पर प्रदर्शन किया। एनपीएस एवं यूपीएस में हो रही खामियों के बारे में सभी का कहना था कि जब तक वह दूर नहीं की जाएंगी तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू किया जाए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपना जीवन यापन सम्मानजनक तरीके से कर सके, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। जी, आपका नाम और आज किस लिए प्रदर्शन किया? उपेंद्र गुप्ता, शाखा सचिव, शाखा संख्या 2, उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन सहारनपुर। आज का क्रोध प्रदर्शन सरकार ने जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ना देकर एक नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करी है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और कर्मचारियों में संशय की स्थिति है, कर्मचारियों को बिल्कुल कंफ्यूज किया जा रहा है। एनपीएस यूपीएस में कर्मचारियों को बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया गया सरकार ने। कुछ कर्मचारी एनपीएस की बातें कर रहे हैं, कुछ यूपीएस की बात कर रहे हैं। सभी कर्मचारी जब इसकी गणना करके देखते हैं, यूनियन जब इसकी गणना करके देखती है, तो हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि कर्मचारियों के हित में, भविष्य को देखते हुए ओपीएस से बेहतर कुछ भी नहीं है। सरकार ने यूपीएस जो लागू किया है, ये कम्प्लीटली एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। कर्मचारियों का पैसा, सरकार का पैसा एक इन्वेस्टमेंट स्कीम की तरह अगर आप इन्वेस्ट करें तो जो पैसा इकट्ठा होगा उसी से उसकी पेंशन दी जाएगी। ना तो सरकार इसमें अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे रही है, ना तो कर्मचारियों का इसमें कोई भविष्य सुरक्षित है। अगर नहीं होता है तो आगे क्या रहेगा? आने वाले दिनों में हम 27 तारीख तक रोज़ इसी तरह 12 से 1 अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और पुरजोर तरीके से सरकार से मांग करेंगे कि ओपीएस लागू की जाए। और अगर सरकार इस पर भी विचार नहीं करती है तो हम इसको और विशाल स्तर पर लेके जाएंगे। पुलिस लाइन में आरक्षी पंकज शर्मा की असमय दुखद मृत्यु होने पर दी गई श्रद्धांजलि एवं अंतिम विदाई। आपको बता दें, पुलिस लाइन में आरक्षी पंकज शर्मा की असमय दुखद मृत्यु होने पर उनको अंतिम विदाई दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान, पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन, क्षेत्राधिकारीगण एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई एवं पंकज शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। थाना कुतुबशेर पुलिस ने दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को रेलवे स्टेशन सहारनपुर रोड से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त आरिफ सैफी को रेलवे स्टेशन सहारनपुर रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक ओमकार सिंह मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाले वारंटी अभियुक्त को मनोहरपुर से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाले वारंटी अभियुक्त हेमचंद को मनोहरपुर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रामकुमार गौतम, हेड कांस्टेबल प्रदीप मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने ग्राम तिवाया ब्लॉक पुआर का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं छात्रावास का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं छात्रावास ग्राम तिवाया ब्लॉक पुआर का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने छात्राओं से शिक्षण कार्यों एवं खेल गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रसोई, भोजनालय कक्ष, खाद्य स्टोर रूम, खाद्य सामग्री, छात्रावास कक्षों सहित विद्यालय का बारीकी से निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की। मनीष बंसल द्वारा किए गए निरीक्षण में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ठीक पाई गई। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री में साफ सफाई एवं मानकों का ध्यान रखा जाए। इसी के साथ बोतल एवं पैकेट पर वैधता दिनांक अवश्य देखी जाए। छात्रावास में बेडशीट, चादर जिनका उपयोग किया जा रहा है उनमें साफ सफाई हो। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालय एवं छात्रावास के परिसर में साफ सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने आने वाली ठंड के दृष्टिगत छात्रावास में गर्म पानी हेतु उचित व्यवस्था पहले से ही करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्राओं का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोमल तथा विद्यालय के शिक्षक एवं छात्राएं उपस्थित रही। जिलाधिकारी ने किया स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कंपनी बाग के सौंदर्यकरण, विकास एवं जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण।
आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा कंपनी बाग के सौंदर्यकरण के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकास एवं जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रवेश द्वार के तहत मुख्य प्रवेश द्वार में चल रहे निर्माण कार्य को देखा एवं प्रगति के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही साथ तितली पार्क पर किए जा रहे जीर्णोद्धार कार्यों के संबंध में संबंधित को निर्देशित किया। स्मार्ट सिटी के तहत कंपनी बाग में सौंदर्यकरण करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रवेश द्वार में 3 द्वारों का निर्माण, जिसमें एक मुख्य प्रवेश द्वार बनाया जाना है। जोनल प्लान के लेआउट के तहत संपूर्ण कंपनी बाग को 3 जोन में विभाजित कर विकसित किया जाएगा। सर्किट हाउस में हुई SSCL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक मंडलायुक्त ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, सहारनपुर स्मार्ट सिटी चेयरमैन मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद ने निगम के वाहनों अन्य व्यवस्थाओं को GPS के माध्यम से ICCC से जोड़कर मॉनिटरिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घंटाघर पर सड़कों का कार्य भी यथाशीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए। डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद सर्किट हाउस सभागार में सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सहारनपुर SSCL की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्मार्ट सिटी के DGM सिविल दिनेश सिंघल को राकेश केमिकल पुल की अप्रोच के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर DPR इवैल्यूएशन संबंधी कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में स्मार्ट सिटी ब्रांडिंग की चर्चा पर CEO नगरायुक्त संजय चौहान ने सुझाव दिया कि यदि सिटी की ब्रांडिंग की जाए तो स्मार्ट सिटी की ब्रांडिंग स्वतः हो जाएगी। स्मार्ट सिटी की समस्त परियोजनाएं उसी में सम्मिलित हो जाएंगी। इस पर मंडलायुक्त ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर सिटी ब्रांडिंग के संबंध में प्रस्ताव संकलित करने के निर्देश दिए। महाड़ी के निकट निर्माणाधीन सरोवर व शहर के पार्कों का सौंदर्यकरण कराने पर भी जोर दिया गया। डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद ने ICCC को संचालित करने वाली कार्यदायी संस्था NEC के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिए। वे ट्रैफिक पुलिस से समन्वय बनाते हुए इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को शीघ्र क्रियाशील कराएं। मंडलायुक्त ने कुछ परियोजनाओं का विशेष टेक्निकल ऑडिट QCI से कराने का सुझाव दिया। नगर निगम में चप्पल दिखाने से नाराज पार्षद रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचे। आरोपी सहित मदरसे के 3 लोगों के खिलाफ दी गई तहरीर। आपको बता दें, नगर निगम में नाला निर्माण का विरोध करने नगर निगम में जनसुनवाई के दौरान पार्षद प्रतिनिधि सईद अहमद सिद्दीकी को चप्पल दिखाने के बाद पार्षदों में आक्रोश बढ़ने लगा है। गुस्साए पार्षदों ने थाना कुतुबशेर में चप्पल दिखाने के आरोपी रऊफ सहित मदरसा के 3 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई है। थाना पुलिस ने तहरीर लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम में जनसुनवाई के दौरान पार्षद पर चप्पल उठाने की घटना महानगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जी सर, आपको अदर ने चप्पल दिखाई मारने के लिए, क्या मामला है वो? देखिए, मेरे सामने तो कोई चप्पल नहीं दिखाई। दूसरी बात यह है कि अरबी मदरसे वाले नाले का मामला है। मज़हब इस्लाम 1 इंच की भी इजाज़त नाजायज़ कब्ज़े की नहीं देता। मदरसे ने 3.5-4 फुट सड़क पर कब्ज़ा कर रखा और नाले के अंदर पाइप डाल के नाले के पानी को रोकने के लिए उस पर कब्ज़ा कर रखा। तो हमारा नाला निर्माण नगर निगम से बन रहा, तो वो नाला पूर्ण जब ही होगा जब उससे कब्ज़ा हटेगा, उसके पाइप हटे। मैं नगर निगम में बार बार एप्लीकेशनें दे चुका, उसके लिए डेट भी लग चुकी और उसकी डेट आज भी 24/9 का 2 बजे का टाइम उन्होंने दिया हुआ है। अगर निगम, नगर आयुक्त साहब ने भी आदेश दे दिए थे, इसके सब आदेश हुए हुए हैं। अगर निगम उसको तुड़ाई नहीं कराएगा तो मुझे बस एक ही रास्ता है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कानून ने हमें दिया, कोर्ट जाने का। फिर मैं इसके लिए कोर्ट जाऊंगा और नाला मैं वहां बनाऊंगा और बनेगा वहां नाला RCC का। कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने पूना पैक्ट लागू किए जाने की करी मांग दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष साधु राम के नेतृत्व में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। जिलाध्यक्ष का कहना था कि 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। आज़ादी के बाद अब तक यह पूना पैक्ट लागू नहीं किया गया है, जिसको लेकर सभी जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का जिलाध्यक्ष, और आज जो है जिलाधिकारी के माध्यम से आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा, जो 24 सितंबर को पूना पैक्ट 1932 में लागू हुआ था। और आज जो है
92 वर्ष हो गया है इसको, अभी तक लागू नहीं किया गया। जो समझौता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल, इन सभी के, मोतीलाल मालवीय, इनके सभी के समक्ष ये समझौता जाता रहा। आज तक देश को आज़ादी होने के बावजूद भी 77 साल हो गए हैं, अभी तक वो लागू नहीं किया गया। हमें कांग्रेस सरकार में भी और भाजपा सरकार में भी बहुत जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं इस पर मामले में उठी। और हमारी मांग है कि इसको जो है पुनः पैक्ट को रद्द करते हुए कमल आड़ को लागू कराया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने 27 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, दी जानकारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर 27 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुशील पुंडीर ने 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए पुरानी पेंशन बहाली, राजकीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भांति माध्यमिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग की, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। मैं रवि कुमार गुप्ता, जिला मंत्री जनपद सहारनपुर। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर मंडलीय धरने का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। धरने का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा 1981 से लेकर 2020 तक के शिक्षकों की विजिलेंस जांच है, जिसके जरिए नाना प्रकार से शिक्षकों का उत्पीड़न होगा। दफ्तरों में उनके कागज़ मंगाने के दौरान उनसे पैसे की उगाही होगी। इसी का विरोध शिक्षक संघ ने किया है और पूरे जोर से किया है, क्योंकि सभी चीज़ें सरकार के पास मौजूद है, उनके कार्यालयों में भी मौजूद है पत्राजात, यहाँ तक कि मानव संपदा पे भी सबके कागज़ अपलोड हैं। फिर ये अन्य जांच किस लिए बिठाई गई है, इसी का विरोध है। साथ ही साथ हमने 27 सूत्रीय मांगों का भी मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम प्रेषित किया है। उसमें पुरानी पेंशन की मांग, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की मांग और सामूहिक बीमा जैसी स्थानांतरण नीति सरल बनाने की मांग आदि मांगे प्रमुखता से हैं। फिर भी ये नहीं करते हैं तो आगे क्या रहेगा? तो धरना प्रदर्शन इससे भी बड़े स्तर का किया जाएगा। ठीक है सर। दिल्ली रोड स्थित विकास भवन कार्यालय पहुंचकर अखिल भारतीय पंचायत परिषद प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, अखिल भारतीय पंचायत परिषद प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली रोड स्थित विकास भवन कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें उनका कहना था कि ब्लॉक रामपुर मनिहारान में ग्राम पंचायत देहरी के मजरे ग्राम खानपुर में कराए गए विकास कार्यों के भुगतान में कमीशन मांगे जाने, कमीशन न दिए जाने पर भुगतान रोके जाने को लेकर यह प्रदर्शन किया गया तथा संबंधित ज्ञापन डीपीआरओ को सौंपा गया, जिसको लेकर जानकारी भी दी गई। माननीय प्रधान है वहाँ डीपीआरओ साहब के यहाँ इकट्ठा होने का उन्होंने काम किया है। सरकार की जितनी बेहतरीन योजनाएं हैं वो केंद्र की सरकार है कि उत्तर प्रदेश की सरकार है, उस सरकार को उन योजनाओं को जितने हमारे प्रधान हैं वो ज़मीन पर उतारने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की गलतियों की वजह से वो योजनाएं का फ़ायदा जो आम जनता को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। जिसमें ख़ास तौर से एक मामला हमारे सामने आया, विषय हमारा ब्लॉक रामपुर मनिहारा से ग्राम पंचायत देहरी माजरा ग्राम खानपुर से किए गए विकास कार्यों का भुगतान व ब्लॉक पंचायत एडीओ श्री कुशल यादव कुमार द्वारा भुगतान करने में कमीशन मांगने व कमीशन न देने पर भुगतान रोक जाने के संबंध में दिया गया है। वो आदमी बराबर प्रधानों को तंग करने का काम कर रहे हैं, बदतमीजी करने का काम कर रहे हैं। तो आज हमने अवगत करवाया है, डीपीआरओ साहब से करवाया है, उनको बताने का काम किया है कि इतने सारे प्रधान, लगभग 50 प्रधान और जो इकट्ठा हुए हैं और भारतीय समाज पार्टी की ओर से हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार कश्यप जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद उस्मान राव और हमारी अफशा आज़मी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे की, यहाँ पार्टी के पदाधिकारी इकट्ठा होने का काम किया है। क्योंकि ये विभाग हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो एक निहायती ईमानदार और सच्चे और
हकीकत में गरीबों की, वंचितों की, दलितों की आवाज़ सुनने वाले मंत्री हैं। अवगत करवाने का काम DPRO साहब को हमने किया है कि साहब आप इसकी जो भी ग्राम पंचायत जितनी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ग्राम प्रधान इकट्ठा हुए हैं, उनकी जितनी समस्याएं हैं उनको हल करने का काम, अन्यथा जो मैं अनुज मदलोगी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद प्रधान संगठन सहारनपुर। आज हम तमाम जिले से आए सभी सम्मानित प्रधानों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हमने अनेक समस्याओं के पर जितनी भी समस्याएं प्रधानों की थी उनका निस्तारण कराने का काम किया। हम सब एक मंच पे आकर पूरे जिले के प्रधान इकट्ठा होकर आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से, CDO साहब से, DPRO साहब से मिले और वहीं हमें हमारे जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी उन्हीं की पार्टी से रहे प्रदेश उपाध्यक्ष गाजी साहब, उनसे हमें अवगत कराया, अपनी पंचायत निधि की जितनी भी समस्या है उनसे अवगत कराया। उन्होंने निस्तारण कराने का काम किया। वो वास्तविकता में बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रधान की कोई समस्या नहीं होने देंगे। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी प्रधान का उत्पीड़न करते हैं तो हम उसके खिलाफ आंदोलन का कार्य करेंगे। गागलेडी क्षेत्र में देसी शराब की दुकान के पास कैंटीन में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। आपको बता दें, थाना गागलेडी क्षेत्र के दया शुगर मिल से गांव हरियाबास की ओर जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाली देसी शराब की दुकान के पास कैंटीन पर दो पक्षों में किसी बात को लेकर संघर्ष हो गया। झगड़े में गांव दिनारपुर निवासी अनिल पुत्र ईश्वरचंद और बीच बचाव में आए कैंटीन स्वामी दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान अनिल पुत्र ईश्वरचंद की मौत हो गई और दूसरे घायल का उपचार चल रहा है। इसको लेकर थाना गागलेडी प्रांगण में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा शुरू हो गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों की भारी भीड़ थाने में जुटी है। मेरा नाम संजय कुमार है। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ जी, हमारे बड़े भाई थे अनिल कुमार, जो कि वो गांव भाबरी के रहने वाले थे जी, भाबरी के। वो दिनारपुर में वैसे रहते थे, उनका घर भी है वहाँ पे, लेकिन वो रहने वाले भाबरी के हैं। तो वो जो है पीने के लिए गए थे, लेने गए थे वहाँ पे। तो वो जैसे लेकर के वहाँ से लेकर निकले तो आपस में कुछ बहस हुई। उसके दूसरे वाले गुट की, उस गुट में जो है ज्यादा लोग थे, 10-12 थे, वो अकेले थे। उसका आपस में उन्होंने उसको पीटने स्टार्ट किया, जिसको ये भाई जो है हमारे, ये किस चीज से पिटाई करी? लोहे से, लोहे की। वो पहले से पी रहा था वहाँ बैठ कर? वो पहले से पी रहा था जी वहाँ बैठ करके। ऐसा कैंटीन वाले जो है हमारे भाई, वो बता रहे हैं। ये रंजिश तो पीने वाले का हम बता ही नहीं सकते जी, कब रंजिश बन जाए, कब इनका। उसके बाद जो हुआ, फिर वो उन्होंने जाना उसको इतना मार दिया, इतना पीट दिया कि वो हॉस्टल पहुंचते पहुंचते भी वो डेथ कर गए। और भी कुछ लोग से क्या निकल के आया? निष्कर्ष अभी यही निकल के आया कि वो तो जो हमने घर से भी जो है ना केवल लेने गए थे, न कि वो वहाँ पीने गए थे। दारू लेने गए थे, पीने नहीं गए थे वहाँ पे। किस समय घटना है? ये घटना लगभग जो है ना 3-3:30 बजे की आसपास की है अप्रोक्स। अब चाहते क्या है? हम चाहते ये हैं कि देखो, इंसाफ तो हर इंसान को चाहिए, वो मिलना चाहिए। क्षेत्र में क्या घटना हुई जिसमें मौत हो गई? जी हाँ, दोपहर 4-4:30 बजे की घटना बताई जा रही है। एक दिनारपुर में कस्बा चौकी पे एक देसी शराब का ठेका है, जिसमें एक युवक द्वारा बताया जा रहा है कि जो कैंटीन में काम करते हैं उन दो कर्मचारियों को, जिसमें से एक जिसका नाम अनिल है, उसकी यहाँ पे मौत हो गई है। उसको और एक कुलदीप है जिसके सर पे काफ़ी चोटें आई हैं। उन दोनों को उसने डंडे से मार किसी बात को लेकर विवाद हुआ, फिर दोनों के बीच में हाथापाई हुई और उन्होंने डंडा लेके मारा, और जिसकी वजह से पूरा घटना घटित हुई है। जो उसमें अभियुक्त है, मेन अभियुक्त, उसका नाम पुष्पेंद्र बताया जा रहा है। गागलेडी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, हरियाबास गाँव का। और बाकी अभी मैं यहाँ पे जो टोटल है कुलदीप, उससे मिल के आया हूँ, खतरे से बाहर है वो, और डॉक्टर से बोला जा रहा है कि इनका इलाज अच्छी तरह से हो। और इसमें अभी जो भी लिखित तहरीर मिलेगी परिवारजनों से, जो मृत है उसके अनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये अभी टीम बनी हुई है, टीम इसमें दबिश दे रही है और मेरा मानना है बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कोई रंजिश का मामला है क्या है? जी नहीं, पुरानी रंजिश की बात नहीं सामने आ रही है। जो भी आई विटनेस थे उनके द्वारा बताया गया कि अटेंडम वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ किसी पैसे की बात को लेकर, उसके वजह से ही पूरी घटना हुई।
थाना जीआरपी पुलिस ने एक शातिर चोर को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में जीआरपी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जीआरपी पुलिस ने एक शातिर चोर राजू मल्ला को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक बैग, नागरिकता प्रमाण पत्र की छाया प्रति, 9,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विपिन कुमार, हेड कांस्टेबल रॉबिन राठी मौजूद रहे।